माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 2 मैथमेटिकल मेथड्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके पहले हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है वो देखा है इसके पहले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में। तो पहले आप वो स्टडी करो, उसके बाद ये लेक्चर देखो, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। लेकिन उसके पहले बच्चों कल का टॉपिक थोड़ा रिवाइज करते हैं जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो उसमें हमने देखा था, पहले हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टडी किया था। उसमें हमने ऑब्जर्व किया कि एक वेक्टर की टेल, एक वेक्टर स्टार्ट होता है और उसका हेड दूसरे वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर का हेड, इन दोनों को कंबाइन करके, इसकी टेल और हेड को कंबाइन करके हमें क्या मिलता है, रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है। मतलब सपोज ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो पहले ये वेक्टर स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ, तो इसकी टेल और इसका हेड, तो दूसरे वेक्टर की टेल यहाँ पे कनेक्ट होती है, दूसरा वेक्टर का हेड, और वहां से रिजल्टेंट वेक्टर का हेड होता है और जहां से स्टार्ट हुआ वहां पे टेल होती है। तो ऐसे रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिलता है, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू, हम लोग बोलते हैं ए बार प्लस बी बार। ऐसे हमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम लोगों ने रिजल्टेंट वेक्टर निकाला था। लेकिन इनकेस अगर ये दोनों वेक्टर एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे, इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, मैंने बोर्ड का एग्जांपल भी दिया था आपको। अगर ये दोनों वेक्टर एक ही ओरिजिन है, इनका एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे, तब रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ के हम लोग क्या बनाते हैं, पैरेललोग्राम इमेजिन करते हैं। ये दो साइड्स वो पैरेललोग्राम की हैं और ये दो वेक्टर्स जो है वो उसको हम दो साइड्स मान लेते हैं पैरेललोग्राम की, और इनके ओरिजिन से जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का वो होता है रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। और इसका हमने मैग्नीट्यूड भी निकाला था और डायरेक्शन भी निकाला था। तो सपोज मैंने इसको पी बार नाम दिया और इसको क्यू बार नाम दिया, तो रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या निकली थी, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, राइट। ये हमने स्टडी किया था। और उसका डायरेक्शन क्या निकला था, डायरेक्शन हमने यहाँ पे इसको अल्फा नाम दिया था और इसको बीटा नाम दिया था। तो दोनों डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमने निकाला था tan अल्फा इज इक्वल टू, क्या था tan अल्फा, q साइन थीटा डिवाइड बाय p प्लस q cos थीटा, ये था tan अल्फा, राइट ना। या फिर आप tan बीटा भी निकाल सकते हैं, मतलब इससे आपको अल्फा मिलेगा, tan इधर शिफ्ट किया तो tan इनवर्स होगा, तो यहाँ पे आपको अल्फा मिलेगा। दैट अल्फा इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ दैट रिजल्टेंट वेक्टर। ऐसे ही हम लोगों ने tan बीटा निकाला था, tan बीटा इज इक्वल टू, बस p की जगह पे आपको q लिखना है, q की जगह पे p लिखना है, p साइन थीटा डिवाइड बाय q प्लस p cos थीटा। ऐसे हमने स्टडी किया था। यहाँ पे भी सेम बीटा निकालना है तो tan इधर शिफ्ट करो, tan इनवर्स बनेगा और उससे जो एंगल आपको मिलेगा दैट इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर। ऐसे हमें उसकी वैल्यू भी मिलती है बाय यूजिंग दिस टू वेक्टर्स और एंड एंगल बिटवीन देम। r मिलता है, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड मिलती है और उसकी डायरेक्शन भी मिलती है। ऐसे दो वेक्टर्स अगर सेम ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे तो हम लोग उसकी डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड बता सकते हैं। तो ऐसे ही इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखने वाले हैं, उससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा ये टॉपिक। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी आपको बोला है। वेक्टर चैप्टर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पूरे सिलेबस में 11-12 के सिलेबस में आपको बहुत जगह पे वेक्टर्स यूज करने हैं। तो इसके लिए आपको वेक्टर का हर एक पॉइंट आना ही चाहिए। आप इसको रटो मत, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हर एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। पहली बात तो फिजिक्स को रटो ही मत, अगर आपने रटा तो आपको कुछ भी नहीं आने वाला। हर एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करो
और सॉल्व करने की कोशिश करो, उससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करो, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। ये दोनों फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। सबसे ज्यादा tan अल्फा ही निकालते, tan बीटा इतना ज्यादा निकालने के लिए नहीं पूछा जाता आपको। तो ये 2 पॉइंट्स, 2 फॉर्मूलेज आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो याद रखने हैं। इसको चाहे तो रट लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज, और इन्हीं के ऊपर अभी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या है। Two forces F1 and F2, each of magnitude 5 Newton, are inclined to each other at 60 degree. Find the magnitude and direction of their resultant force. देखो सबसे पहले क्या बताया है वो लिख लेते हैं। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। जनरली इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपको पूछे जाते हैं। सो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, और अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है तो वहां पे 4 ऑप्शंस दिए होते, तो मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी कि बिना सॉल्व किए आप ऑप्शन कैसे टिक करोगे, तो एंड में बताऊंगी। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। डायरेक्टली आंसर आप बोर्ड एग्जाम में नहीं लिख सकते, क्योंकि स्टेप्स को भी मार्क्स होते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इट्स बेटर कि आप स्टेप्स वाइज जाओ और फिर फाइनल आंसर डायरेक्टली लिख सकते। वैसे फाइनल आंसर आपको ये फोर्स की जो वैल्यू है उससे बताते आएगा। कैसे बताना है वो मैं आपको ट्रिक लास्ट में बताऊंगी। अभी फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका गिवन लिखेंगे। देखो फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल ही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हर एक टॉपिक का आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो 2 फोर्सेस दिए उन्होंने। F1 कितना दिया है 5 न्यूटन, एंड F2 भी कितना दिया है। जनरली ऐसा ही न्यूमेरिकल होते हैं, दोनों सेम होते हैं उनकी मैग्नीट्यूड। 5 न्यूटन 2 फोर्सेस दिए हैं। उसके बाद उन्होंने इंक्लाइन बोला है, मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना बोला है 60 डिग्री, और बोला है कि रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालो और उसकी डायरेक्शन भी निकालो, मतलब अल्फा भी निकालो। ये दोनों वैल्यूज आपको निकालनी है। 2 फोर्सेस है, दिस इज 5 न्यूटन, दिस इज 5 न्यूटन। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था बोट का। बोट यहां से जा रही है, पानी का फोर्स इधर है 5 न्यूटन, और बोट की इंजन का फोर्स इधर है 5 न्यूटन। तो बोट यहां से जाएगी, राइट ना। बोट ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, पानी उसको इधर खींच रहा है, इंजन उसको उधर खींच रहा है। तो दोनों फोर्सेस का रिजल्ट वो निकालेगी और बीच में ही रास्ता चुनेगी। तो ये जो आर है, ये आर कितना रहेगा वो हमें निकालना है, और वो कितने एंगल पे जाएगी बोट वो भी हमें निकालना है। इसको हम अल्फा बोलते हैं, नॉट थीटा। अल्फा ये दोनों के बीच, थीटा ये दोनों के बीच में होता है। दैट इज गिवन 60 डिग्री, और हमें निकालना है अल्फा, कितने एंगल से वो इंक्लाइंड होगी, कितने एंगल से वो उसका रास्ता चुनेगी। तो एज यूजुअल बहुत ही सिंपल है, हमें आर निकालना है, उसकी मैग्नीट्यूड पहले हम लोग निकाल लेते हैं। आर का फॉर्मूला क्या आएगा फिर, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ओके, दैट इज इक्वल टू F1 स्क्वायर क्या होता है 5 स्क्वायर, प्लस F2 क्या है 5 स्क्वायर, प्लस 2F1 F2 मतलब 2 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा कितना है cos 60 डिग्री। सो दैट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, प्लस 5 का स्क्वायर 25, प्लस 2 इंटू 5 मतलब 5 5 25, 2 इंटू 25 ऐसे लिखती हूं मैं। क्यों लिखा मैंने ऐसे, क्योंकि cos 60 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज द 1/2। तो ये 1/2 लिखी, तो ये 2 और ये 2 गेट कैंसल, यहाँ पे प्लस चाहिए सॉरी, ये 2 और ये 2 गेट कैंसल, बचा क्या 25। तो देखो यहाँ पे क्या बचा, 3 25 बचे, 25 प्लस 25 प्लस 25, राइट। तो ये क्या होगा, देखो इन तीनों की एडिशन की तो हमें क्या आंसर मिलेगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका आंसर हमें 75 मिलेगा। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25 इंटू 3, राइट ना, क्योंकि 3 25 है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25 इंटू 3। तो ये 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, दैट इज 5। तो इसको हम लोग लिखेंगे 5√3। समझ में आया। तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको क्या मिला 5√3। अब हमें निकालनी है डायरेक्शन अल्फा।
यही हमें निकालना था ना, 5√3 मिल गया। अब हमें निकालना है अल्फा, तो पहले मैं इसको रफ करती हूँ, उसके बाद हम लोग अल्फा निकालेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे आर हमें क्या मिला, दैट इज द 5√3। अब हमें निकालना है अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला पता है आपको, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, Q sin थीटा डिवाइड बाय P प्लस Q cos थीटा। सो दैट इज इक्वल टू Q क्या है 5, sin थीटा मतलब sin 60 डिवाइड बाय 5 प्लस 5 cos 60। तो सबसे पहले sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, cos 60 की क्या होती है 1/2, डाल दो। 5 इंटू √3/2 डिवाइड बाय 5 प्लस, ये सभी वैल्यूज भी आपको लर्न करनी ही है इन एनी कंडीशन, 1/2। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू √3/2 डिवाइड बाय, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, क्या होगा देखो, इसको हम ऐसे लिखेंगे 5/2, ऐसे लिखेंगे 5 इंटू 1/2 5/2, 5 2 जा 10, 10 प्लस 5 डिवाइड बाय 2। तो ये 2 जब ऊपर जाएगा तो ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, राइट। तो हाँ, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, tan अल्फा इज इक्वल टू 5√3 डिवाइड बाय 10 प्लस 5 इज 15। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो यहाँ पे देखो, आपको एक हर बार आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। आप क्या करोगे, ये जो 3 है इसको हम अलग तरीके से लिखेंगे। ये 3 का मतलब क्या होता है, √3 इंटू √3, दो स्क्वायर रूट की वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये वैल्यू मिलती है, राइट ना, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या होगा, √3 इंटू 3 मतलब 9, और √9 क्या होता है, दैट इज 3, बराबर। तो √3 इंटू √3, इसको ये 3 को हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। तो ये क्या बनेगा देखो, √3 डिवाइड बाय √3 इंटू √3। तो इसका एक √3 कैंसिल होगा और हमें मिलेगा 1 डिवाइड बाय √3। ये हमें क्या मिला, tan अल्फा मिला। हमें क्या चाहिए, बस अल्फा चाहिए। मैं इस यहाँ पे लिखती हूँ। तो tan अल्फा इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, tan अल्फा इज इक्वल टू हमें मिल रहा है 1/√3। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, tan इनवर्स, ये इस साइड आके tan इनवर्स 1/√3। 1/√3 किसका एंगल है, tan 1/√3 कौन सा एंगल को मिलता है हमें, दैट इज 30 डिग्री। तो अल्फा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 30 डिग्री। समझ में आया। देखो r इज इक्वल टू हमें मिला 5√3 और अल्फा इज इक्वल टू हमें मिला 30 डिग्री। तो हमेशा यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब भी कोई ऐसा न्यूमेरिकल आता है तो उसका आंसर फाइनल होता है। क्या होता है, ये कितना है 5 न्यूटन, ये कितना है 5 न्यूटन, ये दोनों 5 है। तो ये जो r हमें मिलेगा वो 5√3 मिलेगा। अगर ये 6 होता तो ये 6√3 मिलता, अगर ये 7 होता तो 7√3 मिलता। और इन ऐसे फोर्सेस का, ऐसे वेक्टर्स का जो एंगल है वो एंगल होता है 60 डिग्री, और जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो हमेशा बाइसेक्टर होता है। बाइसेक्टर मतलब क्या, दो इस एंगल को डिवाइड बाय 2 करके जो एंगल मिलेगा वो कितना रहेगा, 30 डिग्री, मतलब हमेशा उसके मिडल में से पास होता है। उस वेक्टर को वो बाइसेक्ट करता है, हमेशा मिडल में से पास होता है। तो ऐसे ये जो आंसर है ये फाइनल होता है। अगर आपको एमसीक्यूज में पूछा जाता है तो ऐसा जहाँ पे आंसर आपको मिलेगा वो ऑप्शन डायरेक्टली आप टिक कर सकते हो बिना सॉल्व किए। समझ में आया सबको। जो सेम वेक्टर्स होते हैं उनका रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा वो वेक्टर एंड उसको √3 मल्टीप्लाई होता है, और उनका जो एंगल होता है वो एंगल को डिवाइड बाय 2 करके हमें क्या मिलता है, अल्फा मिलता है। ओके, तो ऐसे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। और 1-2 न्यूमेरिकल्स हम लोग लेते हैं इससे रिलेटेड। ऐसा ही एक न्यूमेरिकल हम लोग लेने जा रहे हैं अभी, सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो क्या है। 2 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन ईच at a point inclined with 60 degree, find the resultant vector। और ऑप्शंस देखो क्या दिए, 6√3 30 डिग्री, 3√3 30 डिग्री, 2√3 45 डिग्री, 6 45 डिग्री। तो यहां से मैंने जो ट्रिक बताई है उससे आपको तुरंत आंसर आएगा। क्या है, 6 न्यूटन, दोनों वेक्टर 6 न्यूटन है,
60 डिग्री एंगल है, तो आंसर क्या आएगा 6√3 उसका मैग्नीट्यूड और उसका बाइसेक्टर 30 डिग्री रिजल्टेंट का डायरेक्शन। ओके, तो तुरंत आप टिक करोगे यहाँ पे पहले आंसर पे, राइट ना। अभी क्रॉस वेरीफाई करके देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम r सॉल्व करेंगे। r इज इक्वल टू √f1 स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर, मैं अभी डायरेक्टली लिखती हूँ, फॉर्मूला आपको पता है, 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू कॉस 60 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 36 प्लस 36, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 इंटू 6 36 इंटू कॉस 60 कितना होता है 1/2, 2 गेट कैंसल, 36 प्लस 36 प्लस 36 कितना होगा 36 इंटू 3, तो 36 किसका स्क्वायर रूट है 6 का, मतलब 6√3 मिल गया आपको r 6√3, राइट। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू q साइन थीटा डिवाइड बाय p प्लस q कॉस थीटा। तो q साइन थीटा मतलब 6 इंटू साइन 60 डिवाइड बाय 6 प्लस 6 इंटू कॉस 60। तो यहाँ पे हमें 6 इंटू साइन 60 कितना होता है √3/2, दिखने रहा, √3/2 दैट इज इक्वल टू डिवाइड बाय 6 प्लस 6 इंटू 1/2, सो दैट इज इक्वल टू, ये क्या आएगा देखो, ये आएगा 2 3 ओके, मतलब ये आएगा 3√3 डिवाइड बाय, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, नहीं तो सिंपल वे 2 3 6 प्लस 3 इज 9, ओके, 2 3 6 मतलब 6 प्लस 3 इज 9, सो ये आएगा 3 3 9 दैट इज इक्वल टू √3/2, वही आ गई देखो स्टेप, √3/3। तो वापिस 3 को हम कैसे लिखेंगे √3 डिवाइड बाय √3 इंटू √3, मतलब यहाँ पे एक √3 कैंसिल होगा, बचेगा 1/√3। ये हमें क्या मिला tan अल्फा, हमें क्या चाहिए बस अल्फा, तो यहाँ पे लिखती हूँ tan अल्फा इज इक्वल टू क्या है 1/√3 है, तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, अल्फा इज इक्वल टू मिलेगा tan इनवर्स 1/√3। तो 1/√3 किसका कौन से एंगल का है, दैट इज इक्वल टू 30, मतलब अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा 30 डिग्री। समझ में आया, मतलब ये 30 डिग्री और ये 6√3, वही आंसर आया हमारा। मैंने जो ट्रिक बताई थी वो यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट इट इज वेरी इजी, और कैलकुलेशन आपको ऐसे ही होता है जो आप सॉल्व कर सकते बिना लॉग टेबल के, बिना कैलकुलेटर के। ओके, बस थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करते थे तो यहाँ पे 2 वापस कैंसिल करना पड़ता है, इट्स बेटर ऐसे कैंसिल हो जाते बहुत सारे टर्म्स और फिर आपको फाइनल आंसर बहुत इजीली मिल जाता है। समझ में आया सबको, ऐसे सॉल्व करना है। और न्यूमेरिकल्स लेते हैं हम इससे रिलेटेड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो बच्चों क्या है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। 2 vectors of equal magnitude are added to give resultant which is of same magnitude as the 2 vectors। 2 वेक्टर्स है जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है और जो हमें रिजल्टेंट मिल रहा है उसकी भी मैग्नीट्यूड उतनी ही है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स, और हमें थीटा फाइंड आउट करने के लिए बोला है। मतलब देखो उन्होंने क्या बोला है, सपोज हमने वेक्टर ए लिया, उसकी मैग्नीट्यूड x है, अज्यूम करते हैं उन्होंने वैल्यू नहीं दी है, तो b की भी मैग्नीट्यूड कितनी रहेगी x ही रहेगी, और जो रिजल्टेंट आएगा उसकी भी मैग्नीट्यूड कितनी रहेगी x ही रहेगी। तो इन्होंने क्या बोला है, क्या फाइंड आउट करो, थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा वो फाइंड आउट करो। तो चलो सॉल्व करने की कोशिश करो, हमें थीटा निकालना है। तो हमें पता है r का फॉर्मूला क्या होता है, r इज इक्वल टू √ यहाँ पे 2 वेक्टर्स दिए हैं a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। सो a की वैल्यू सभी वैल्यूज डाल दो, x, मतलब यहाँ पे x² इज इक्वल टू क्या आएगा √x² प्लस x² प्लस 2 इंटू x इंटू और x सेम दिखेगा, x इंटू कॉस थीटा। थीटा हमें निकालना है, पता नहीं है,
तो ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, राइट। इन दोनों में से 2x स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, राइट ना। 1 सेकेंड, यहाँ पे x स्क्वायर नहीं है, सॉरी, सिर्फ x है, राइट ना। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे और स्क्वायर रूट हटा देंगे तो और इजी होगा। देखो ये x है, ये अंडर रूट x है, तो इसका स्क्वायर ले लो और स्क्वायर रूट हटा दो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट हटेगा अभी 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो ये 2x स्क्वायर उस साइड जाके माइनस 2x स्क्वायर बनेगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर कॉस थीटा। इस साइड से ये 2x स्क्वायर उस साइड गया तो यहाँ पे बस क्या बचेगा, 2x स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितना बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2x स्क्वायर कॉस थीटा एज इट इज। हमें थीटा निकालना है तो कॉस थीटा रखो, 2x स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दो, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2x स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर गेट कैंसल और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा, -1/2। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2। अभी आप लोग सोचोगे कि मैम -1/2 कौन सा एंगल होता है। तो देखो बच्चों, अभी आपको ये पता नहीं है, लेकिन आपके मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है उसमें ये एंगल कैसे फाइंड आउट करना है ये पढ़ाया जाएगा। तो अभी फिलहाल मैं आपको डायरेक्टली इसकी वैल्यू बताती हूँ, उसमें आपको बराबर पता चलेगा। ये -1/2 है, ये -1/2 थीटा की 120 कॉस 120 का जो एंगल होता है वो कितना होता है, -1/2। तो यहाँ पे हमें थीटा कितना मिलेगा, दैट इज 120 डिग्री। समझ में आए, ऐसे सॉल्व करें, बहुत ही सिंपल था। देखो बस ये एंगल आपको आएगा, ट्रिग्नोमेट्री में मैं पढ़ाऊंगी आपको। अभी फिलहाल आप डायरेक्टली एंगल लिखो। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था, दो इक्वल वेक्टर से उनको हमने ऐड किया है, उनका रिजल्टेंट वेक्टर भी हमें सेम मिल रहा है, मतलब तीनों की वैल्यू हमने एक मान ली, एक सिंबल मान लिया और यहाँ पे थीटा निकालना है। तो बस रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला यूज करके हमने वो थीटा की वैल्यू निकाली है, बाकी कुछ भी नहीं। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था। देखो बच्चों, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में आज तक बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, और रिजल्टेंट वेक्टर के ऊपर ही डिपेंड है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर के ऊपर ही डिपेंड है। क्वेश्चन देखो क्या है, इफ ए बार प्लस बी बार मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार माइनस बी बार, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो दोनों का इक्वल है, उनके मैग्नीट्यूड इक्वल है, देन व्हाट कैन बी द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, ऐसे उन्होंने पूछा है। अगर रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल आ रही है, इसका मतलब उन्होंने क्या बताया है कि एक वेक्टर ए बार है, दूसरा वेक्टर बी बार है, तो दूसरा जो माइनस बी बार वेक्टर है मतलब उसका अपोजिट वेक्टर, इन दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल आ रही है। तो ऑब्वियसली तुरंत हम लोग बता सकते हैं कि इनका रिजल्टेंट वेक्टर कहीं सेंटर में रहेगा। इसका मीनिंग पहले मैं आपको समझा देती हूँ। देखो उन्होंने क्या बताया, सपोज हमने कंसीडर किया, यहाँ पे डायग्राम निकालती हूँ मैं, ये है वेक्टर ए बार और ये कहीं तो भी ऐसा वेक्टर बी बार है, राइट। और इन दोनों के बीच में सपोज हमने एंगल कंसीडर किया थीटा, तो उन्होंने बोला कि ए बार प्लस बी बार, मतलब ये दोनों की एडिशन ए बार प्लस बी बार, और इसका जो अपोजिट वेक्टर रहेगा माइनस बी बार, वो कहाँ आएगा, अगर ये बी बार इस साइड जा रहा है तो इसका निगेटिव वेक्टर कहाँ पे होता है, उसके अपोजिट साइड में, मतलब ऐसे। अगर वेक्टर यहाँ जा रहा है तो ये वेक्टर यहाँ जाएगा, और दो निगेटिव वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होता है, दैट इज 180 डिग्री, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, 180 डिग्री। देखो ये एंगल कितना है, टोटल एंगल दैट इज 180 डिग्री। तो ये अगर थीटा है तो ये बचा हुआ एंगल कितना रहेगा, ये बचा हुआ एंगल कितना रहेगा, 180 माइनस थीटा रहेगा। एम आई क्लियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, और उन्होंने क्या बताया है कि ये जो है इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है ए बार प्लस बी बार, दैट इज इक्वल टू इनका रिजल्टेंट वेक्टर है, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर एक ही है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। समझ में आया। तो वो वेक्टर कहाँ पे रहेगा,
मतलब उन दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, ए एंड बी, इन दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, ऐसे उन्होंने पूछा है। तो ऐसे हम लोग देखेंगे तो हमें तुरंत पता चलेगा, अगर ये वेक्टर यहाँ पे है, ये वेक्टर यहाँ पे, ये अगर ए बार है, ये अगर बी बार है, तो ये अगर 90 डिग्री आ रहा है तो बचा हुआ भी कितना आएगा, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। मतलब ये कब पॉसिबल है, जब इन दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री। अगर ये थोड़ा भी इधर है तो ये 90 डिग्री पॉसिबल है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो ये देखो 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर इसका बीच में कहीं तो भी रहेगा 45 डिग्री पे। ओके, तो ऐसा उन्होंने पूछा है। तो एंगल उन्होंने पूछा थीटा इज इक्वल टू क्या है, लेकिन इसका हमें प्रॉपर प्रोसेस देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये डायग्राम आप याद रखो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम से ही पूरा डेरिवेशन है जो मैं अभी सॉल्व करने वाली हूं। देखो डायग्राम में वापस से निकालती हूँ। दिस इज वेक्टर ए बार, दिस इज वेक्टर बी बार, इनके अपोजिट वेक्टर कौन सा रहेगा, माइनस बी बार। इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, तो ए बार माइनस बी बार के बीच में एंगल रहेगा 180 माइनस थीटा। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं। पहले हम लेते हैं ए बार प्लस बी बार, ठीक है। ए बार प्लस बी बार इज नथिंग बट द रिजल्टेंट वेक्टर, इसको हम नाम देते हैं ए बार प्लस बी बार इज नथिंग बट द रिजल्टेंट वेक्टर। इसका स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर हमें मिलेगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हमें थीटा निकालना है, राइट ना। सॉरी, यहाँ स्क्वायर लिया है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा क्या, नहीं। ये बात याद रखो, अगर आपने इधर स्क्वायर लिया है तो इधर स्क्वायर रूट नहीं आएगा। जब आप स्क्वायर नहीं लोगे तो आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली ए बार माइनस बी बार और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, दैट इज ऑल्सो सपोज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर। ये माइनस बी बार है लेकिन हमें इसकी डायरेक्शन नहीं लेनी, हमें मैग्नीट्यूड लेनी है। तो यहाँ पे हमें प्लस ही लेना है। मैग्नीट्यूड को माइनस प्लस नहीं होता, बस वैल्यू होती है। ये माइनस क्यों लिया है, क्योंकि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। ये भी सपोज हम कंसिडर करते 2 न्यूटन है, ये भी 2 न्यूटन है, इसको माइनस प्लस नहीं रहेगा। जब वेक्टर आएगा तब वो माइनस रहेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा। तो हम यहाँ पे लेंगे कॉस 180 माइनस थीटा। ओके, अभी देखो ये cos 180 माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में आपको फॉर्मूला मिलेगा। cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। ये आगे जाके सभी फॉर्मूलेज है आपको, अभी बस आपको याद रखो। एक एक फॉर्मूले जो मैं बताती जाऊंगी ना, उसका एक सेपरेट पेज बना के वहां पे लिखते जाओ। जो मैं अलग कुछ नया बताऊंगी, बहुत सारी नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी। जो कुछ भी नया दिखा वो एक सेपरेट पेज पे लिखते जाओ, आगे जाके आपको लगने ही वाला है। जैसे मैंने आपको cos थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री बताया, अभी थीटा की वैल्यू 120 डिग्री कब होती है, जब -1/2। ये नई चीजें आप लिखते जाओ एक पेज पे। तो cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, cos माइनस cos थीटा होता है। तो यहाँ पे इस cos 180 माइनस थीटा की जगह पे हम माइनस cos थीटा डालेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं, देखो अभी मैं डायरेक्टली करती हूँ। ये दोनों क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो मैं डायरेक्टली लिखती हूँ इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये और ये इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल रहेंगे। यहाँ पे प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos 180 माइनस जगह पे हमने माइनस cos थीटा डाला, तो ये प्लस का क्या बनेगा, माइनस 2ab cos थीटा बनेगा। एम आई क्लियर, ओके। इसको मैं रफ करने जा रही हूं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों इक्वल दिखाए हमने। यहाँ ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर कैंसिल होगा, बी स्क्वायर ये बी स्क्वायर कैंसिल होगा, ठीक है। मतलब हमें मिलेगा 2ab cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 2ab cos थीटा। आपके नोट्स में ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिया है, डोंट वरी, लेकिन उन्होंने बहुत ही शॉर्टकट मेथड से लिया है, तो इसीलिए ये जो न्यूमेरिकल में बता रही हूँ आप लिख लो। जो मैं बताती जाऊंगी उसके रनिंग नोट्स निकालते चलो। अब ये माइनस 2ab मैंने उस साइड शिफ्ट किया तो वो प्लस 2ab बनेगा। 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू हमें मिलेगा 0, क्योंकि ये उस साइड शिफ्ट हुआ।
तो ये 2 + 2 कितना होगा, 4ab cos थीटा बनेगा इज इक्वल टू 0 बनेगा। अगर ये +4ab उधर शिफ्ट किया तो वो डिवाइड होगा, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग क्या होता है, 0 ही होता है, तो ये 0 बनेगा। तो cos थीटा की वैल्यू 0 डिग्री कौन से एंगल पे होती है, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0 डिग्री। cos 0 कौन से एंगल पे होता है, 90 डिग्री पे, तो थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 90 डिग्री। मैंने बोला था 90 डिग्री, वही आपको आंसर मिला। समझ में आया सबको, ऐसे इसको सॉल्व करना है। देखो रिजल्टेंट वेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो उनको इसी मेथड से, ये डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो, वहां पे आपको कहीं ना कहीं थीटा मिल ही जाएगा। जनरली वो थीटा निकालने के लिए बोलते हैं, और रिजल्टेंट फॉर्मूला जो मैग्नीट्यूड है उस फॉर्मूले को यूज करके ही आपको निकालना है थीटा। तो समझ में आया सबको, ऐसे सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल। आपको हार्ड लगा होगा, बट अगर आप इसको बार बार प्रैक्टिस करते जाओ तो बहुत ईजी लगेगा। इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाओ और आपको इजी लगने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में पूछा गया, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। Wind starts blowing at a speed of 12 meter per second in east to west. Okay. In which direction should a boy waiting at a bus stop hold his umbrellas? देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा उन्होंने ट्विस्ट करके पूछा है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होने के चांसेस है। उन्होंने क्या बोला है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। रेन ऐसे फॉल हो रहा है, ओके, इस डायरेक्शन में। तो सपोज हम इसकी वेलोसिटी वी कंसिडर कर लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन इज, तो इसकी वेलोसिटी उन्होंने कितनी दी है, मैग्नीट्यूड कितनी दी है, 35 मीटर पर सेकेंड दी है। और बोला है विंड इज ब्लोइंग, कहां से कहा, ईस्ट टू वेस्ट, मतलब विंड ऐसे ब्लो हो रहा है ईस्ट टू वेस्ट। ये क्या होती है, ईस्ट, और ये होता है वेस्ट। तो ईस्ट टू वेस्ट मतलब ऐसे ब्लो हो रहा है, उसकी वेलोसिटी VW हम लोग कंसिडर करेंगे, वो कितनी दी है, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे सपोज बॉय खड़ा है, तो उसका क्या निकालना है हमें, वेलोसिटी ऑफ अम्ब्रेला भी निकालनी है, और कितने एंगल पे, मतलब ये एंगल भी हमें निकालना है थीटा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें V, इसको हम नाम देते सपोज सिर्फ V इज द रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि VR हमने ये लिया है, तो यहाँ पे हम सिर्फ V बार निकालेंगे। तो V बार मतलब उसकी मैग्नीट्यूड भी निकालनी है आपको, और क्या निकालना है, ये थीटा भी निकालना है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये एंगल कितना है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल आ रहा है वो कितना है, 90 डिग्री। तो इसको हम क्या बोलते हैं, थीटा नहीं, हम इसको अल्फा बोलते हैं, राइट ना। तो हमें अल्फा निकालना है, और ये V बार की मैग्नीट्यूड भी निकालनी है। तो सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, क्या, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, राइट ना, या फिर स्क्वायर रूट हम लोग निकालते हैं, ये निकाल लेते हैं, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे हम लोग। तो स्क्वायर रूट क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ किसका स्क्वायर, सपोज पहला वेक्टर मैंने ये कंसिडर किया, VW स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर प्लस 2VR इंटू VW इंटू कॉस थीटा। थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो कॉस 90 कितना होता है, 0। अगर ये कॉस 90 0 है, तो 0 इंटू एनीथिंग क्या रहेगा, ये पूरा इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बस बचेगा क्या, V बार, उसकी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा बस VW स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर बचेगा, क्योंकि ये पूरा टर्म 0 बन गया, cos 90 0 है उसकी वजह से। दैट इज इक्वल टू, वैल्यू डाल दो, VW कितना है 12 स्क्वायर प्लस VR कितना है 35 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है, नहीं आता तो दोनों को 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, 12 इंटू 12 मिल जाएगा 144 प्लस 35 इंटू 35 1225, दोनों का एडिशन करो कितना आता है, ये कितना आएगा 5 + 4 6 9 6 √1369। ओके, तो अभी ये हमें मिला V मैग्नीट्यूड ऑफ V बार 1369 किसका स्क्वायर रूट है,
अगर नहीं आता स्क्वायर रूट तो लॉग टेबल का यूज करो। लॉग टेबल मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है कैसे देखना है, स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, उसके वीडियोस देखो और निकालने की कोशिश करो। तो ये 37 का स्क्वायर रूट आता है, ठीक है। मतलब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वी बार क्या मिली 37, इसकी मैग्नीट्यूड हमें मिल गई 37 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है थीटा, सॉरी ये अल्फा। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे उसके लिए, tan अल्फा का। तो tan अल्फा इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है tan अल्फा के लिए, बोलो सब लोग, दैट इज VW, यहाँ पे एक वेक्टर ये कंसिडर करो, ये दूसरा वेक्टर कंसिडर करो, VW इंटू साइन 90, थीटा क्या है 90, डिवाइड बाय VR प्लस VW cos 90। साइन 90 होता है 1 और cos 90 होता है 0, तो ये पूरी टर्म क्या बनेगी 0। यहाँ पे VW इंटू 1 क्या आएगा, VW आएगा, डिवाइड बाय नीचे बस VR बचेगा, ये टर्म 0 बनेगी। VW इंटू 1 मैंने निकाल लिया, यहाँ पे बस VW बचा, ये हमें मिला tan अल्फा। ओके, तो हम लोग VW की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी है VW, दैट इज इक्वल टू 12, और ये कितना है 35। आप लोग ये एंगल भी निकाल सकते हैं, बस यहाँ पे VW की जगह पे VR आपको लेना पड़ेगा और नीचे VW आएगा। तो 12 डिवाइड बाय 35, ये एंगल आपको मिलेगा tan अल्फा। इन दोनों का डिवीजन करो, दैट इज 0.343 आपको मिलेगा डिवीजन इन दोनों का किया तो, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू हमें मिलेगा tan इनवर्स 0.343, सॉरी यहाँ 3 चाहिए, 0.343। वापिस हमें क्या देखना पड़ेगा, लॉग टेबल। लॉग टेबल में tan इनवर्स 0.343 कहाँ मिलता है, लॉग टेबल के हिसाब से बता देती हूँ, रुको लॉग टेबल दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखो बच्चों, लॉग टेबल में आप लोग कहाँ देखोगे, नेचुरल टेंजेंट का जो टेबल है उसमें देखोगे 0.343 हमें ढूंढना है। कहाँ है 0.343, ये देखो 0.344, उसके नियर अबाउट वैल्यू ढूंढो, ये है 0.344। अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको दिखेगा 0.344। ये कौन से एंगल पे आ रहा है, 19 डिग्री। इसके डिटेल वीडियोस मैंने डाले हैं, हाउ टू यूज लॉग टेबल, उसमें देखो 0.344 कहाँ आ रहा है, 19 डिग्री पे। तो 19 डिग्री में हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 19 डिग्री। अगर आपने लॉग टेबल के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको सेंड करती हूँ लिंक, सभी वीडियोस आप लोग देख लो, लॉग टेबल यूज कैसे करना है वो पढ़ लो। ऑलरेडी मैंने लिए हैं, उसके सभी लेक्चर्स लिए हैं, फिजिक्स मॉम एजुकेशन चैनल पे सभी लेक्चर्स अपलोड किए हैं। आज मैं उसकी लिंक भी आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। मतलब देखो यहाँ पे हमें एंगल कितना मिला, दैट इज 19 डिग्री। तो जो बॉय है उसकी अम्ब्रेला 19 डिग्री एंगल पे होल्ड करेगा, 37 मीटर पर सेकेंड के स्पीड में उसको होल्ड करेगा, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं जहाँ पे आपको लॉजिक लगा के सॉल्व करना होता है। देखो बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि मैम ने VW डिवाइड बाई VR कैसे लिया, आपने VR डिवाइड बाई VW क्यों नहीं लिया। देखो एंगल हमने ये लिया है, इस साइड का एंगल लिया है, इस साइड के ये साइड कौन सी होती है, दैट इज कॉस थीटा। मैंने आपको बोला है ना, जो एंगल की साइड होती है वो कॉस होती है, जो अपोजिट होती है वो साइन होती है। तो मैंने ये एंगल लिया है, ऊपर क्या होता है साइन 90, इसीलिए यहाँ पे ये क्या आएगा VW साइन 90 आएगा, और ये क्या आएगा कॉस 90। जो साइड आप ले रहे हो वो कॉस की होती है, तो उसके अपोजिट साइड ऊपर आएगी और वो वाली साइड नीचे आएगी। ऐसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आप ये एंगल लेते तो आपका ये क्या होता, फिर VR आपको लेना पड़ता, VR साइन 90 और नीचे VW प्लस VR कॉस 90 ऐसे लेना पड़ता। अगर आप ये साइड का एंगल लेते, ये भी निकालते तो भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये भी निकाल सकते, ये भी निकाल सकते, बस आप ये देख लो कि ये अगर साइड आप ले रहे तो आपको एंगल क्या लेना पड़ेगा, VR साइन 90 डिवाइड बाय VW प्लस VR कॉस 90 ऐसे लेने पड़ेगा। अगर आप ये ले रहे हो तो आपको क्या लेना पड़ेगा, VW साइन 90 ऐसे अपोजिट लेना पड़ेगा। ओके, मतलब ये एंगल ले रहे तो ये वाली साइड, ये एंगल ले रहे तो ये वाली साइड, ऐसे आपको याद रखना है।
तो बच्चों होप सो आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करो। वही न्यूमेरिकल रिपीट करते हैं, वो लोग पूछते हैं बार बार। तो अगर आप ऐसे 2-3 न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हो तो यही न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता। थोड़े बहुत वैल्यूज चेंज करके आएंगे, बाकी सेम न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो बच्चों न्यूमेरिकल्स आज के लिए इतने काफी है पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे। कल हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।